हे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में लाइफ में फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना था, जो रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता से सीखी थी। आज हम लोग जानेंगे रिच वर्सेस पुअर, उनके माइंडसेट एंड हैबिट के कुछ की डिफरेंसेस। इसके लिए मैंने दो बुक का सहारा लिया है, रिच डैड एंड पुअर डैड एंड 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अमीर और गरीब में सिर्फ पैसों का फर्क नहीं होता, बल्कि इसके साथ अमीरों में सक्सेस की इच्छा और अधिक पैसा कमाने की चाह होती है। आप सिर्फ एक अच्छी सैलरी वाली जॉब करके सफल और अमीर नहीं बन सकते। सक्सेस पाने के लिए एक सही अप्रोच और पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत होती है। जब रॉबर्ट 10 साल के थे तो उनके स्कूल के बच्चों ने एक पिकनिक रखी, लेकिन उसमें रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया गया था, क्योंकि वो एक गरीब घर से थे। इसलिए ना तो उनके पास अच्छे कपड़े थे और ना ही अच्छे जूते। इस बात ने उन्हें बहुत हर्ट किया और उन्होंने तय कर लिया उन्हें अमीर बनना है। और आगे चलकर उन्होंने अपने रिच डैड के प्रिंसिपल को फॉलो किया, जो हमेशा कहते थे सबसे पहले अपने आप को पे करो। शादी से पहले रॉबर्ट बहुत उधार में थे, उनकी सैलरी से ज्यादा उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट थी। इसलिए रॉबर्ट ने पहले खुद को पे करना शुरू किया और अपनी सैलरी का 20% सेव करने लगे। फिर चाहे इंस्टॉलमेंट का कितना भी प्रेशर क्यों न हो, उस प्रेशर को एक मोटिवेशन की तरह देखते और एक्स्ट्रा वर्क करके इंस्टॉलमेंट के पैसे इकट्ठे करते, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी अगर वो लाइफ टाइम लोन और इंस्टॉलमेंट ही भरते रहेंगे और सेविंग नहीं करेंगे तो वो कभी भी एक साधारण इंसान से बड़ा आदमी नहीं बन सकते। फिर उन्होंने बाद में अपने सेव किए हुए पैसों को इन्वेस्ट किया और एक मल्टी मिलियनियर बन गए। दोस्तों, आज हम में से कई लोग मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास भी ये गलती करते हैं और सोचते हैं पहले हम इंस्टॉलमेंट भरेंगे फिर उसके बाद सेविंग स्टार्ट करेंगे। इवन वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, पहले अपनी सैलरी का 20% सेव करो, फिर बाकी बचे हुए पैसों को स्पेंड करो, फिर कुछ समय बाद अपनी सेविंग के पैसों को इन्वेस्ट करो। ऑब्वियसली ये आपको तुरंत अमीर नहीं बना देगी, लेकिन अमीरी की तरफ एक पहला कदम जरूर है। अगर माइंडसेट की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस है शो ऑफ। हम मिडिल क्लास और पुअर लोग अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो हमें बस कुछ पल के लिए अमीरों वाली फीलिंग देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी तो होगी उनकी 30,000, बट फोन ले लेंगे वो 60,000 की, जरूरत से कहीं ज्यादा महंगी गाड़ी ले लेते हैं और भी कई ऐसे यूजलेस और महंगे कपड़े खरीद लेते हैं, और फिर लोन और इंस्टॉलमेंट भरते भरते उनकी आधी से ज्यादा लाइफ निकल जाती है। इससे उनके पास किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं बचते, जिससे उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। बट अमीर मेंटालिटी वाले लोग अपने पैसों को काम पर लगाते हैं, उससे एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, फिर एसेट के पैसों से अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो है लेजीनेस। हम लोग पैसे कमाने के लिए अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट 20 साल पढ़ने में लगा देते हैं और तब तक कोई काम स्टार्ट नहीं करते जब तक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। और अब तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद भी जॉब मिलेगी या नहीं। बट अमीर मेंटालिटी के लोग अपने स्कूल के दिनों से ही कम उम्र में काम करने शुरू कर देते हैं। वॉरेन बफेट जब काम करना शुरू किए थे तब उनकी उम्र मात्र 10 साल थी। जो लोग जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं और पैसे बचाना और इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें अपनी बात के दिनों में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती और वो फाइनेंशियल फ्रीडम को खुलकर जीते हैं। मिडिल और पुअर क्लास के लोग वो अपने जॉब को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न होते हैं। वो लोन पर महंगे गाड़ी, टीवी, एसी और घर खरीद लेते हैं, बट जब उनके ऑफिस में ये बात उनके बॉस को पता चलती है तो वो मन ही मन खुश होता है और सोचता है चलो अब इससे जितना मन उतना काम करवा लो, ये तो अब जॉब छोड़ने वाला नहीं। और वो भी अपनी EMI भरने के लिए जी जान से काम करता है और कभी कभी बिना पैसों के ओवर टाइम भी करता है। एक तरह से वो पैसों का गुलाम बन जाता है, पैसा जो चाहे उससे करवा रहा होता है। बट रिच मेंटालिटी के लोग ऐसी जगह पैसों को इन्वेस्ट करते हैं जिससे उन्हें पता होता है कि जितने पैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा रिटर्न उन्हें मिलने वाला है। वो पैसों को अपना गुलाम बना लेते हैं। अगर वो रात को सो रहे होते हैं फिर भी पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है शार्पन द सॉ, जो 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में 7th हैबिट को बताया गया है, जो बताता है कि अमीर मेंटालिटी के लोग अपनी स्किल पर लाइफ टाइम काम करते हैं और नए नए चीजें सीखने को इम्पोर्टेंस देते हैं। हम में से बहुत से लोग टीवी देखते हैं, बट कभी आपने नोटिस किया है बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट जिसे बस अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, कभी भी टीवी पर नहीं दिखाए जाते। महंगे लग्जरी स्पोर्ट्स कार, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी या प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, महंगे रिजॉर्ट, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो लोग इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं वो टीवी के सामने बैठकर इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं देख रहे होंगे। बट इससे अलग मेंटालिटी वाले लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 9 to 5 जॉब करते हैं और जॉब से आने के बाद टीवी देखकर खुद को रिलैक्स करते हैं।
हैं या बेकार के कामों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इतना काम करने के बाद वो टीवी देखना डिजर्व करते हैं, क्योंकि कोई नई चीजें सीखना उन्हें एक प्रेशर की तरह लगता है। बट रिच मेंटालिटी के लोग जानते हैं नई चीजें सीखना और उन पे काम करना उन्हें रिलैक्स करती है। एग्जाम्पल के तौर पर बिल गेट्स जो एक बिलियनियर है, बट वो रिटायरमेंट के बाद भी अपना काफी टाइम बुक्स पढ़ने में लगा देते हैं और उसकी नोट अपनी वेबसाइट पर शेयर भी करते हैं। ये रिच मेंटालिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और भी ऐसे कई एग्जाम्पल है। वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की एक बहुत फेमस लाइन है, जब सब लालची हो रहे हो तो आप डर कर रहे, जब सब डर रहे हैं तो आप लालची बन जाए। रिच बनने के लिए अपनी सोच में बदलाव लाएं। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद रिच और पुअर को कंपेयर करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन तक ऐसे विचारों और पॉजिटिव माइंडसेट को पहुंचाना जो उनके जीवन स्तर में एक बड़ा सुधार ला सके।